Okay, okay, Vishal, introduce yourself. Uh, Hello, sir. I am Vishal Kumar. and, Hmm. I am from Samastipur, Bihar. Sir, I have done my 10th and 12th from Bihar board, and I have done my BTech from Indian Institute of Information Technology, Pune. Hmm. Okay. In which year you completed your BTech? Sir, 2020, sir. 2020. अभी आप क्या कर रहे हैं? सर, फिलहाल मैं IIT कानपुर से एमटेक कर रहा हूँ. आईआईटी कानपुर से. Yes, sir. ओके. कौन से सब्जेक्ट में कर रहे हैं एमटेक? सर, VLSI, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI. वीएलएसआई. ओके, तो ये एग्जाम आपका गेट के थ्रू है या यू हैव क्वालिफाइड फॉर रिटन एग्जाम? तो सर, गेट के थ्रू ही हुआ है, गेट 2022 के स्कोर. गेट 2020 इसको. ओके. तो आपने अभी एमटेक का कौन सा ईयर चल रहा है आपका? फर्स्ट ईयर ही है, सर. एमटेक फर्स्ट ईयर है. Yes. अच्छा, ये आजकल एक तो लिथियम आयन बैटरी के बारे में चल रहा है. Yes, sir. एक एल्यूमिनियम से रिलेटेड भी बैटरी के बारे में रिसर्च चल रही है. कुछ है आइडिया उसके बारे में? Uh, no, sir, actually, I don't have idea about that. Uh, ओके. आपकी हॉबीज क्या है विशाल? सर, मेरी हॉबीज कोई एक पर्टिकुलर तो नहीं है, सर, बट समटाइम्स आई लाइक टू सिंग एंड सर लाइक वॉच मूवीज समटाइम्स, सर. ओके. बीटेक में आपका प्रोजेक्ट क्या था? सर, एक्चुअली बीटेक में मेरा प्रोजेक्ट था हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम था, सर. और यूजिंग पाइथन हम लोग को एक ग्रुप था, सर, हमारा प्रोजेक्ट का. तो उसमें हमें काम दिया गया था कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को उसका जो भी डेटा है, सर, हेल्थ से रिलेटेड, लाइक बीपी, ब्लड शुगर लेवल, ये सब डेटा कलेक्ट करके एक क्लाउड पे, सर, स्टोर करते थे हम लोग. और कभी भी ऐसा होता था, सर, जब उसका डेटा, जो भी ब्लड प्रेशर है या शुगर है, सर, वो नॉर्मल से डेविएट करता था, सर, तो उसके फोन पे नोटिफिकेशन जाता था, सर, कि आपका हेल्थ इस टाइम पे ये डिफेक्ट्स है, आप इसमें सुधार करो. तो तो सर, यही. आप मॉनिटर कैसे करते थे इसको? सर, इंडिविजुअल. एक्चुअली में हम लोगों ने डेटा लिया था वेबसाइट से, सर. ड्यू टू कोविड, सर, हम लोग फिजिकली तो नहीं जा पाए थे हॉस्पिटल में, पर हम लोगों ने कई सारे रिसर्च इस पे हुए थे, तो वही डेटा लिया था, सर, हम लोगों ने. तो नहीं, उस डेटा के. वो सब तो ठीक है. यस, सर. आपने डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है ना? हम्म. बट इंडिविजुअल का पैरामीटर कैसे मेजर कर रहे थे कि सो दैट व्हेन फॉर बस. यू कैन कंपेयर विद द क्लाउड डाटा? सर, हम लोग जो भी पर्सन था, सर, वो अपना डेटा खुद ही देता था, सर, डेली बेसिस पे. उसका जैसे, सर, हम लोग कनेक्ट तो नहीं किए थे, सर, पर हम लोगों ने प्लान किया था. ड्यू टू कोविड, सर, पूरा नहीं हो पाया था. हम लोगों ने, जैसे हमारे पास घड़ी होती है ना, सर, स्मार्ट वॉच, हम्म. तो स्मार्ट वॉच के थ्रू हम लोग डेटा, सर, एक्चुअली में सोचा था हम लोगों ने, बट कर नहीं पाए थे पूरी तरह से. तो अच्छा. स्मार्ट वॉच के थ्रू वो डेटा मैच करने का. आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, आपका प्रोजेक्ट मुझे लगता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड था. यस, सर. यस, सर. तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्क क्या था इस प्रोजेक्ट में आपके? सर, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्क था, सर. रास्पबेरी पाई का यूज हुआ था, सर, इसमें. और फिर, सर, हम लोग का कोडिंग बैकग्राउंड भी थोड़ा कोडिंग से रिलेटेड भी था, सर. मतलब हम लोग के जो मेंटर थे, सर, उन्होंने सजेस्ट किया था कि इसमें मैक्सिमम पार्ट कोडिंग का होगा तो बेटर होगा तुम लोग के लिए. तो रास्पबेरी पाई का यूज किए थे, सर, हम लोगों अच्छा. ने. तो नालको के बारे में क्या जानते हैं आप?
सर नालको एक सर नेशनल इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है सर। ये एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करती है बॉक्साइट से सर। मे बी आई एम नॉट श्योर सर। बॉक्साइट से लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर कंपनी है सर नालको, जहाँ तक मुझे पता है सर। ओके, अच्छा। एल्यूमिनियम और कॉपर दो मटेरियल है, ठीक है ना? यस सर। तो आजकल जितने भी कंडक्टर्स होते हैं एक्सेप्ट वायरिंग, वो एल्यूमिनियम की तरफ जा रहे हैं, ऐसा ओके क्यों? सर, एक्चुअली दो रीजन है सर। एक तो सर एल्यूमिनियम थोड़ा चीप होता है सर कॉपर के मुकाबले। हम्म। और दूसरी बात है सर, एल्यूमिनियम को हैंडल अच्छे से किया जा सकता है। जैसे सर हमारी फैब्रिकेशन फील्ड में भी एल्यूमिनियम का ज्यादा यूज होता है, क्योंकि सर सर मेटल लाइनिंग होता है ना इसमें फैब्रिकेशन में। तो हम्म। उसमें एल्यूमिनियम पे ज्यादा रिसर्च हो चुकी है सर। रीजन है कि उसको एच और डिपॉजिट इजीली किया जा सकता है। इसका ड्राई एजेंट, वेट एजेंट इजीली अवेलेबल होता है सर। बट अच्छा, लाइक सोल्डरिंग वायर में, सोल्डरिंग वायर जो होता है, आपने यस देखा सर, है यस सर, सोल्डरिंग वायर? यस सर, यस सर, यस सर। वो किस मेटल का बना होता है? सर जिंक, मे बी जिंक एंड मे बी सम एल्यूमिनियम मिक्सचर सर। एग्जैक्ट पता है आपको? नो सर, एग्जैक्ट नहीं पता सर। दिखता तो एल्यूमिनियम जैसा ही है। यस सर। हम्म। सर आई नो द मेटल नेम बट इन हिंदी, like we use it in batteries also sir, for node creation। बैटरी इलेक्ट्रोड यूज करते हैं सर। वो इंग्लिश नाम मैं भूल रहा हूँ सर उस मेटल का। उसको हम लोग हिंदी में सर रांगा बोलते हैं, बट आई डोंट नो द इंग्लिश नेम सर। ओके, गुड। अच्छा, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट प्रिपेयर किए हैं? सर कंट्रोल सिस्टम, हम्म। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, कोई भी सिस्टम है, एक बॉक्स है आपके पास, कंट्रोल यस सिस्टम, ठीक है? यस ठीक है, तो ये स्टेबल है या नहीं है, यस सर। उसको फाइंड आउट कैसे करोगे आप? ना तो आपके पास पोल पता, ना कुछ पता, कुछ नहीं पता आपका, ना इसका फंक्शन पता, कैसे पता करोगे ये सर हम बॉक्स? लोग, यस सर, हम्म। सिर्फ हमारे पास बॉक्स है सर, और हाँ। हमको पता करना है कि ये स्टेबल है या नहीं। ओके सर। सो हम लोग कोशिश करेंगे सर पहले टेस्ट के लिए। ये जो इन्वायरमेंट है सर हमारा, जहाँ हम टेस्ट कर रहे हैं, वो नॉइज फ्री हो सर। और उसके बाद हम लोग एक कंट्रोल्ड इनपुट देंगे सर हम्म। उस बॉक्स में। हम्म। और अगर हमारा सर आउटपुट स्टेबल आता है किसी भी एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए, तो मेरे हिसाब से सर वो स्टेबल होना चाहिए सिस्टम। बता सही रहे हो, लेकिन थोड़ा सा घुमा रहे हो। अब पर्टिकुलर इनपुट क्या हो जाएगा, जो आप देंगे वही तो यूनिट स्टेप स्टेप सर, स्टेप सिग्नल में भी। तो स्टेप सिग्नल में अगर रेस्पॉन्स क्या है आपका? सर जो भी रिस्पॉन्स है सर, वो तो ट्रांसफर फंक्शन जानने के बाद ही पता चलेगा सर कि इसका रिस्पॉन्स किस टाइप का आएगा। और सर इम्पल्स सिग्नल भी दे सकते हैं सर। इम्पल्स सिग्नल देते हैं तो जो भी रिस्पॉन्स आता है सर हमारा, जो भी ग्राफ होता है सर, तो वो हमारा एक्चुअली में ट्रांसफर फंक्शन ही होता है बॉक्स का। अच्छा, चलिए, मेरे को ट्रांसफर फंक्शन तो निकालना नहीं था। इम्पल्स अच्छा का क्या मतलब है? अगर मेरा एक सिस्टम 10 वोल्ट का है, तो उसके लिए इम्पल्स कितनी होगी? सर सिस्टम अगर 10 वोल्ट का है सर, हम्म। तो आई थिंक सर इम्पल्स, सर मैं आई 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 सर आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन सर, व्हाट एग्जैक्टली वन। इम्पल्स होता क्या है? इम्पल्स का मतलब क्या है? सर इम्पल्स इज अ सिग्नल सर, जो हमको टाइम जीरो पे मिलता है सर, हम्म। जिसका एम्पलीट्यूड एनालॉग में देखे तो इनफाइनाइट होता है सर। ऐसा सिग्नल पॉसिबल है? नो सर, इट्स तो नॉट फिर क्या पॉसिबल। करेंगे आप? सर आई वाज, थियोरेटिकली मैं जवाब दे रहा था सर, बट प्रैक्टिकली आई थिंक
हमको स्टेप इनपुट देके टेस्ट करना चाहिए सर। और सर हम ये भी देख सकते हैं साइन वेव को देके भी देख सकते हैं सर। साइन वेव कंट्रोल साइन वेव को देके दे सकते हैं सर आउटपुट। साइन कंडीशन वेव दो चीज स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या होती है? सर, स्टेबल वही होता है जो कंट्रोल्ड इनपुट्स लेके विद इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड कंट्रोल्ड आउटपुट दे सर, तो वो सिस्टम स्टेबल फाइनाइट आउटपुट। बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, यस सर, डीबो स्टेबिलिटी सर। ठीक है ना? तो आप यस सर, कंट्रोल्ड सिग्नल देंगे, कंट्रोल्ड आउटपुट मिल रही है, तो दैट मीन्स सिस्टम आपका स्टेबल होगा। स्टेबल है सर। यस सर। ठीक है, यस सर। तो सिंपल सा यही प्रोजेक्ट करना था आपको। ओके सर। तो यूनिट स्टेप लगाने लगे, इसमें इम्पल्स लगा, यस सर। और इम्पल्स का मतलब होता है कोई भी सिस्टम किसी के लिए, अगर वो 10 वोल्ट का सिस्टम होगा उसके लिए मतलब 50 वोल्ट 100 वोल्ट उसके लिए इम्पल्स का काम करेगी, अगर वो बस 0 टाइम के लिए उसको दें तब यस। बंद कर दिया जाए। ठीक है ना? ओके। तो वो ओके। एज इम्पल्स काम करेगी उसके लिए, ओके। प्रैक्टिकल इम्पल्स। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। अच्छा, कंट्रोल सिस्टम में यस सर। आ, एक वो होता है जिससे हम डायग्राम बनाते हैं इनिशियली, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें नोड और इनपुट और आउटपुट के बीच में बहुत सारे यस पाथ सर। होते यस सर। हैं, फिर उससे ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। इस मेथड यस का सर। है, ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक सर। वो तो ब्लॉक रिडक्शन हो गया। ठीक यस है, सर। और ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं लाइन से विद गेन। यस सर। यस सर। तो सर what was that name sir? uh, let me remember. Sir, I know the formula how to calculate it, but I don't remember the name exactly. ओके, चलो। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरा, Yes sir. एक साइनोसाइडल सिग्नल है, Yes sir. उसकी फोरियर सीरीज क्या होगी? Sir, think sir. uh, sir, साइनोसाइडल है सर, हम्म, तो उसकी सर फ्रीक्वेंसी डोमेन में सर सिंक फंक्शन शायद मिलता है सर साइनोसाइडल। अच्छा, और एक यूनिटी स्टेप फंक्शन है उसका? उसका सर फूरियर सीरीज में हम्म, सर यूनिट स्टेप का फ्रीक्वेंसी डोमेन में सर इंटीग इंटीग्रेटर सर आई 1/s सर अरे इंटीग्रेटेड। वो तो डीसी सिग्नल होगा, पर वो केवल डीसी कंपोनेंट होगा उसमें भाई। यस सर। फोरियर सीरीज बेसिकली क्या बताती है कि कोई भी सिग्नल है, इट यस इज सर। द सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। यस सर। ठीक है ना? यस अब सर। प्योर साइन वेव में केवल एक सिग्नल होता है, साइन ओमेगा टी। ठीक यस है, सर। यस सर। और अगर कोई स्टेप सिग्नल है, इम्पल्स सिग्नल या कुछ होगा, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिग्नल हो जाता है, जिससे यस सर। रिजल्टेंट आपका वो आता यस सर। है। ठीक है, नाउ सर विल टेक टेक्निकल, मैं बाद में आपको फीडबैक दूंगा। ओके। हेलो हेलो विशाल, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो आपने सब्जेक्ट जो बोले, आप डिजिटल और कंट्रोल पढ़ के जा रहे हैं ना? यस सर। केवल 2 सब्जेक्ट? सर 2 सब्जेक्ट सर अच्छे से किया था मैंने मेरे हिसाब से सर। अच्छा, आपका बीपीएससी का है ना? सर नाल। नालको का है, सॉरी। यस सर। हाँ ना। तो इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यस सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस काउंटर? Sir, counter, sir, which act performs its operation based on the clock frequency. Clock, sir, synchronous में basically हमारे पास clock होता है और asynchronous में clock नहीं होता सर। असिंक्रोनस में क्लॉक होता ही नहीं है।
सर क्लॉक के असिंक्रोनस में सर क्लॉक के बेस पे पर फंक्शन नहीं करता सर काउंटर हमारा। अरे फिर रिपल काउंट असिंक्रोनस काउंटर का एग्जांपल बताएं जरा, कौन सा है असिंक्रोनस काउंटर का एग्जांपल? व्हाट सर? सर ये व्हाट इज वॉइस द एग्जांपल ऑफ असिंक्रोनस काउंटर? सर असिंक्रोनस काउंटर का सर टॉगल मोड फ्लिप फ्लॉप सर। सर क्लॉक तो होता है सर उसमें भी। वही तो। हाँ बताएं बताएं, पहले आप फाइनली डिसाइड करें क्या बोलना चाह रहे हैं। सर असिंक्रोनस में क्लॉक है कि नहीं है, पहले इसका आंसर दें, फिर असिंक्रोनस का एग्जांपल कौन सा है उसका आंसर दें, ठीक है? यस सर। सर सिंक्रोनस काउंटर सर सर हमारे हर क्लॉक पे अप काउंट या डाउन काउंट करता है सर हमारे सर जैसे हम लोग अप काउंट करवाना चाह रहे हैं या डाउन काउंट करवाना चाह रहे हैं सर, वो हमारे क्लॉक पे डिपेंड करता है सर। सिंक्रोनस काउंटर में हर क्लॉक पे एक काउंट करता है अप या डाउन सर। और असिंक्रोनस में सर क्लॉक पे सर शायद डिपेंड नहीं करता सर हमारा काउंटर। मे बी क्लॉक होता है सर इसमें बट डिपेंड पर नहीं है। करेगा तो काउंटर कैसे चलेगा? मुझे बताएं, हाउ काउंटर विल रन इफ इट नॉट डिपेंड ऑन द क्लॉक? कोई भी एक एग्जांपल से मेरे को समझा के बताएं। है आपके पास पेन पेपर है? यस सर। समझाएं जरा, विदाउट क्लॉक कैसे चलेगा काउंटर, ये बताएं मुझे। नो सर आई थिंक क्लॉक लगेगा सर उसमें भी। अरे आप इतना कंफ्यूज हैं, आप पहले बोल रहे नहीं लगेगा, फिर लगेगा, फिर यस नहीं सर लगेगा। लगेगा सर। चले छोड़े लगेगा। इसको, छोड़िए, अब आगे आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को छोड़ते हैं, नेक्स्ट आते ओके हैं। सर। लॉजिक गेट को लॉजिक गेट क्यों बोलते हैं? सर क्योंकि वो गेट जो है सर हमारे लॉजिक जो भी हमारा होता है सर हमारे फंक्शन के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करता है सर वो गेट। इसीलिए उसको लॉजिक गेट बोलते हैं सर। हेलो। हेलो। व्हाट आर द यूनिवर्सल लॉजिक गेट? ओके सर नॉर गेट एंड नैन गेट। एक बार फिर से बताएं, क्या बोले हैं? सर नॉर गेट एंड नैन गेट। क्या होते हैं, क्यों बोलते हैं इनको? सर नॉर गेट एंड नैन गेट यूनिवर्सल गेट इसलिए होते हैं सर क्योंकि इसके थ्रू हम किसी भी लॉजिक फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सर, किसी भी गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो सॉप और पॉस क्या है? व्हाट आर द सॉप एंड पॉस? और ये सर नॉर और नेंड से कैसे रिलेट होते हैं? सर सॉप होता है सर सम ऑफ प्रोडक्ट होता है सर। हम्म, एंड पॉस जो होता है सर वो प्रोडक्ट ऑफ सम होता है सर। तो जो हमारा सर स्टॉप होता है सर वो नैंड से रिलेटेड होता है और पॉस नॉर से रिलेटेड होता अच्छा, सपोज आपके पास एक टू लेवल एंड और सर्किट है ना? है। यस। क्या है? टू लेवल एंड और। एंड और ओके सर। हाँ, टू लेवल एंड और। अब यस सर। ऑप्शंस में दे रहा हूं, टू लेवल एंड और इज इक्वल टू टू लेवल नैंड नैंड, यस सर। टू लेवल नॉर नॉर, यस सर। टू लेवल और एंड, यस सर। और नन। सर आई थिंक नैंड नैंड सर टू लेवल नैंड नैंड। कैसे होगा, बनाए?
सर हमने सर 2 नैंड लिया है सर, हम्म 2 क्या इनपुट नैंड पहले लिया है आप सर। टू लेवल एंड और लें और उसे यस नैंड सर। नैंड में कन्वर्ट करके दिखाना है, बस ये सर क्वेश्चन। कर लिया सर। दिखाएं। सर शो करूं सर? ऐसे दिखा दे, हाँ सामने से, हाँ ठीक है। सर वेट ओके विजिबल। ठीक है, सर्किट से नहीं बताया आपने, एक्सप्रेशन से बताया, पर ठीक है। ओके 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 ओके। सर्किट ओके। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप वो एक कंसेप्ट पता है तो आपको भी पता होगा। ओके विशाल, कोई यस दिक्कत सर ओके। नहीं। ठीक है। और अगर मैं आपको और सब्जेक्ट के बारे में पूछूं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ईडीसी पूछूं, एनालॉग पूछूं, तो है आपको आइडिया है? यस सर आई विल ट्राई सर। यू विल ट्राई, ओके। टनल डायोड यस सर। में जो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन आता है, ये क्यों आता है? टनल डायोड में सर हम्म, अच्छा टनल डायोड का वीआई सर कैरेक्टरिस्टिक बना के दिखा दे, टनल डायोड का वीआई सर कैरेक्टरिस्टिक्स बना के। sir I am not sir memorizing, I am not able to recall the tunnel diode sir, that's why. कोई बात नहीं, अच्छा टनल डायोड नहीं हुआ, ठीक है। जीनर ब्रेकडाउन का नाम सुना है? yes sir। जीनर ब्रेकडाउन और एवलांची ब्रेकडाउन में डिफरेंस बता। सर जीनर ब्रेकडाउन में सर होता है कि जो हमारा सर जीनर डायोड होता है सर, उसका एक वोल्टेज होता है सर, सर्टेन वोल्टेज होता है सर। उसके बाद अगर वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं सर उस पे, उससे ज्यादा, तो जीनर ब्रेकडाउन में चला जाता है, जिसके बाद सर एक हमारा कांस्टेंट वोल्टेज क्रिएट हो जाता है सर। लाइक इफ जीनर वोल्टेज इज 5 सर, अगर जीनर डायोड का, तो हम लोग अगर सर 5 से ज्यादा क्रिएट करते हैं सर वोल्टेज एनोड और कैथोड के बीच में सर, तो 5 कांस्टेंट वोल्टेज 5 हो जाता है सर उस नोड के बीच। और ओके एवेलांच में सर जब हम सर वोल्टेज सर फॉरवर्ड वोल्टेज अगर एक सर्टेन लेवल के बाद ज्यादा दे देते हैं सर एवलांच वोल्टेज के बाद, तो सर उसके बाद करंट जो है सर शार्पली इंक्रीज करता है तो दोनों में एक ही डायोड। तो बताया आपने, उसमें भी आपने बोला वोल्टेज बढ़ाएंगे एक सर्टेन लेवल के बाद तो शार्प बढ़ेगा, इसमें भी आपने दोनों में एक ही बात तो बोली नो है, सर अलग क्या नो बोला? सर, जीनर में सर मैंने बोला कि अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे सर एक सर्टेन लेवल के बाद, तो करंट फ्लो होगा सर उल्टे डायरेक्शन में, और वो एक कांस्टेंट वोल्टेज नोड के दो नोड के बीच में क्रिएट हो जाएगा सर जीनर में। अच्छा, और एवलांची में क्या होगा? उसमें डायरेक्शन कैसे करंट की, जरा बताएं, जरा क्या बोलना चाह रहा है आप, जो बोल रहे हैं उसको कैरेक्टरिस्टिक्स से बता दो मुझे, बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स से शो कर दें। यस सर। हाँ जी। पहली बात तो ये फॉरवर्ड वाइज बनाया है आपने, ये कौन सा ब्रेकडाउन बनाया है? सर ये सर ये वाला फॉरवर्ड वाइज में एवलांच ब्रेकडाउन सर पता है ये वाला। नहीं गलत है, चले। ओके विशाल, मैं आपका कंक्लूजन देता हूँ, ठीक है। यस सर। सबसे पहले विकास विशाल एक बात ध्यान दे कि यस जब सर। तक हमें कोई चीज का आंसर नहीं आता है तो उसे आप सॉरी जरूर बोले, है ओके ना। सर। ओके सर। उसको जबरदस्ती अपन को ट्राई नहीं करना है ना, या तो ओके। आपको आता हो या आपको यस सर। धुंधला बहुत थोड़ा बहुत भी आता हो। अब लांची ब्रेकडाउन पूरा रिवर्स वाइज में होता है, आपने फॉरवर्ड वाइज बना दिया, पूरा एकदम से अपोजिट है ना। यस सर। तो ये यस सर। आपको नेगेटिव मार्क्स देगा, अगर आप सॉरी बोल दोगे तो वो आप बचे रहोगे नेगेटिव मार्किंग से। आप समझते हैं ना, जैसे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है ना, और यस एक सर। जीरो यस सर। मार्किंग है, अगर आप नेगेटिव मार्किंग को क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो वो क्या, नेगेटिव मार्किंग नहीं देगा, यस है सर। ना। और अगर यस आपने सर। अटेम्प्ट कर लिया तो आपको क्या है, नेगेटिव मार्किंग देगा, है ना। तो ये इससे बचना है, अगर नहीं आ रहा है
तो सॉरी बोलना है। ओके ठीक है, पहली बात, ओके क्योंकि आपको मैंने 2-3 क्वेश्चन बोले, आपने जबरदस्ती उनको ट्राई किया। ठीक है, पहली बात। यस सर दूसरी बात, बाकी आपका टेक्निकल ठीक है, जैसे कि डिजिटल में कुछ थोड़ा बहुत आपको सिंक्रोनस असिंक्रोनस काउंटर का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, फिर वही आपने जबरदस्ती वहां पर ट्राई किया, है ना? ओके अगर यस आपको नहीं याद आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ होता है, जनरल है यस ये। यस इंटरव्यू सर में हर एक क्वेश्चन का आंसर देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप सोचें कि हर एक क्वेश्चन का आंसर दोगे तो आप सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं दोगे तो नहीं होगा, एक बिल्कुल गलत है। वो ओके आपको सर चेक करना चाहते हैं कि आप उस काम करने लायक हो, जिस पोस्ट पे जा रहे हो, वो उस काम के लायक आपकी पर्सनैलिटी है कि नहीं है, बस खत्म बात, ओके है ना? इंटरव्यू तो ओके जस्ट वो एक आपसे कन्वर्ट, आपसे क्या होता है, वो बातचीत हो रही है, इसे माने यस आप उसे टेक्निकल लेवल पे, आप उसे आपसे वो बातचीत कर रहे हैं, आपको समझ रहे हैं थोड़ा-सा, 15 मिनट में कौन कितना समझ पाता यस सर है ना? तो ठीक है, यस ये बात है। और दूसरी बात, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? आपका यस डेट ऑफ इंटरव्यू कब है? सर 5 दिसंबर 5 दिसंबर को है, तो लगभग-लगभग अपने पास अभी 5 से 6 दिन है लगभग, है ना? यस सर एक बार ये डिजिटल का सिंक्रोनस असिंक्रोनस काउंटर बेसिक चीज़ें हैं, इनको ओके ज़रूर पढ़ लें, ना? ओके और सर कंट्रोल में जो है 1-2 चीज़ें और देखें, ठीक है? ओके ओके सर ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे? यस सर हुँ, सर अगर मुझे सर वहाँ पे बोला जाए कि अभी आप फिलहाल क्या कर रहे हैं हुँ। इंटरव्यू में, तो सर क्या मैं मेंशन करूँगा कि मैं आईआईटी कानपुर से एमटेक कर रहा हूँ फिलहाल? अच्छा, वो सर बता देंगे, बिजेंद्र सर बता देंगे। सर, हाँ विश, यस सर विशाल, यस सर देखो यस सर आपने फॉर्म में क्या भरा है? सर फॉर्म में मैंने भरा है इंस्ट्रूमेंटेशन। सर किस किस फॉर्म में बोल रहे हैं सर आप? वहाँ का नालको का फॉर्म भरा होगा ना आपने? यस सर हाँ, तो उसमें बताया कि आपने कंप्यूटर आप एम टेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नो सर नो सर नहीं बताया। नो सर अगर छुपाएंगे तो क्या फायदा होगा आपको? आई डोंट नो सर सर आई एम कंफ्यूज्ड कि वो लोग ये ना समझे कि ही इज डूइंग ऑलरेडी डूइंग एमटेक, व्हाई यू प्रेफर नालको, और व्हाई आर यू लीविंग एमटेक? ये क्वेश्चन हो सकता है। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? सर बीटेक नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? सर आई वांट टू डू जॉब राइट बस, ठीक है ना? नाउ। तो उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है ना? तो यस आप सर अपना बोलिए सर मैं एमटेक परस्यू कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सिलेक्शन हुआ और आईआईटी कानपुर एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट है, उसका नाम सुनते ही वो खुश हो जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो कोई वैसा ओके सर तो नहीं है, ठीक है। ओके ओके दूसरा कि अब वो पूछते हैं कि तुम एमटेक छोड़ दोगे अगर तुम्हारा जॉब, हाँ बिना डाउट किए आप ये बोल देना, यस यस सर सर आई विल लीव माय एमटेक बिकॉज आई नीड द जॉब, ठीक है ना? यस सर यस और सर अगर मुझको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। लेकिन ओके वो, हाँ, अगर क्या बोलते हैं, लेकिन अगर ट्राई करूंगा कि अगर मुझको एक्सटेंशन मिलता है ज्वाइन करने में तो आई विल ट्राई टू कंप्लीट माय एमटेक, ठीक है ओके ना? बस, ओके ना सिर्फ इस बात पे रहना आपको, कोई ओके वो सर उसमें उसमें अब ये तो होता ही है कि भाई अब मेरे को वो नहीं मिला तो मैं एमटेक भी थोड़ी छोड़ दूंगा, यस सर ऐसा थोड़ी करोगे आप, ठीक है नो ना? नो सर हाँ बस। सेकंड जो सर ने बोला है, डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, ठीक है ना? ओके ओके जैसे आपने टनल डायोड का बोल दिया कि सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी यस देर सर सोचा उसने, वो सही है। ऐसे ही आपको अगर कोई और क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन है तो आप यस ऐसे बोल सकते हैं सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा था, मे आई ट्राई, ठीक है। ओके सर हाँ, और या फिर बोल सकते हो कि सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसा जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन को आंसर करना, ओके सर ओके ठीक है ना? ओके लेकिन जो दो सब्जेक्ट आपने बताए हैं, कंट्रोल सिस्टम और क्या बोलते हैं डिजिटल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना? यस तो फिर भाई दो सब्जेक्ट है तो उनको तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना? यस यस तो उनको प्रिपेयर्ड देम वेरी वेल, ठीक है ना? ओके और सर स्नैप लगाओ सर के साथ लगाओ, और भी इलेक्ट्रॉनिक्स के फैकल्टीज है तो यस उनके सर साथ लगाओ, प्रैक्टिस करो। अभी यस 5 तारीख दूर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? ओके लेकिन पढ़ाई करो, ठीक है ना?
Yes, और yes, कंट्रोल के साथ आप नेटवर्क भी तैयार कर सकते हो, कि कंट्रोल नेटवर्क भी मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है ना। yes, sir. सिग्नल Yes, sir. सिस्टम भी तैयार कर सकते हैं, मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. हाँ, चलो ठीक है, गुड लक, ऑल द बेस्ट। Okay. Thank you, sir. ऑल द बेस्ट विशाल, है ना। Thank you, sir. ओके, थैंक यू।